नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। महाराजगंज आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के चेयरमैन राजेश जायसवाल ने कहा कि मुझे जनता पर भरोसा है और पुनः एक बार मैं खुद जीत कर आऊँगा और आनंद नगर का पुनः एक बार फिर जो है विकास करूँगा। आइए जानते हैं हम क्या कहा चेयरमैन राजेश जायसवाल ने। सर, आपसे मैं जानने की ये कोशिश करता हूँ कि 5 साल तक आप जो है नगर को देखे हैं, आनंद नगर को, और लगभग जो है काफ़ी विकास यहाँ पे देखा गया 5 सालों में। तो अभी आप जो है चुनावी मैदान में हैं, अभी कौन सा वो विकास बाकी रह गया था और कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया इस नगर के अंदर कि आप जो है फिर जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि उन कामों को करने के लिए? इसके बारे में हमें ज़रा बताएं आप। देखिए, मैं जनता का नेता हूँ। हमेशा जन सहयोग के कार्यों में निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। जनता के स्नेह आशीर्वाद की बदौलत लगातार 5 वर्षों तक हमने, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अपना हो, पराया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके हित के लिए उसके सुख और दुख में खड़ा रहने का प्रयास किया हूँ। और जहाँ तक कि चुनाव की बात है, चुनाव की तैयारियाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव मेरे लिए कोई नया नहीं है। इस दृष्टिकोण से नया नहीं है कि मैं जब से चुनाव जीता हूँ, निरंतर 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का सेवा किया हूँ। उनके हर मुद्दे पे, उनके हर इशू पे हम खड़ा रहने का प्रयास किए हैं। तो चुनाव में थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है, बस यही है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आपका क्या कार्य रहा और क्या कार्य बाकी रह गया, कार्य आप देख रहे हैं। और आगे के जो कार्य हैं, तो मेरा ये सपना है कि अपनी नगर पंचायत आनंद नगर को पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे सबसे खूबसूरत, सबसे सुव्यवस्थित नगर पंचायत बनाऊं। उसी के लिए हम प्रयास है और प्रयासरत रहेंगे। ये जानते हैं पूर्व चेयरमैन राजेश जायसवाल ने आगे क्या कहा। बहुत ही घटिया उसका काम हुआ था। तो उस काम के नाते आम जन को असुविधा हो रही थी। हमने प्रयास करके इसको डूडा से सड़क को स्वीकृत कराया। सड़क के लिए धन भी आधा के लगभग अवमुक्त हो गया और उतने जितना धन आया था उतने का कार्य हो गया। लेकिन कोविड काल आ गया। कोविड काल के नाते सेकंड किस्त अवमुक्त नहीं हो पाई। आप भी जानते हैं, हमारी नगर की सम्मानित जनता, समझदार जनता, वो भी जानती है कि किसी भी सड़क पे या किसी भी कार्य स्थान पे अगर कहीं एक बार उसका टेंडर हो जाता है, धन अवमुक्त हो जाता है, उस पे फिर कोई दूसरी कार्य स्वीकृति नहीं मिलती है। उस द्वितीय किस्त आना है, उसके प्रयास में हम लगे हैं। हमारे माननीय पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी उस पर लगे हैं। हम इस विधायक से हम तो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग प्रजातंत्र में विरोध ठीक है, लेकिन इस तरीके का विरोध कि जो जनता के वोट से चुन पे जो विधायक हुए हैं, उनके साथ रहने वाले लोग, केवल मात्र उनके साथ रहने वाले लोग, उनके नगर के पीआरओ, वो जनता को के बीच में कहते हैं कि सड़क नहीं, वोट नहीं। तो मैं कहता हूँ, मैंने टेंडर कराया था, आधा धन अवमुक्त करा दे, आधा मैं कार्य करा दिया।
उन वार्डों के आप विधायक जी का भी नैतिक दायित्व बनता है कि अगर अपने पीआरओ को खड़ा करते हैं तो उनकी भी नैतिक दायित्व बनता है जनता के बीच में। अगर मुझसे कार्य कोई अधूरा रह गया है तो माननीय विधायक जी को भी अब तक उसे किसी व्यवस्था के अंतर्गत उसको पूरा कर देना चाहिए। तो मेरी जनता समझदार है, मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। मैं अपने भगवान का हमेशा अभिनंदन वंदन पूजन करता हूँ और मेरी जनता मेरे भगवान मुझ पर विश्वास रखती है। इसका सेकंड किस्त अपने माननीय पूर्व विधायक बजरंग सिंह द्वारा आमोद करा करके कार्य कराने का कार्य करेंगे। उस वार्ड की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उस वार्ड की जनता जानती है, हमारी पीड़ा को जानती है। वहाँ की जनता हमारा परिवार है। लेकिन तथाकथित अभी हम चैनल में देखे, मैं माननीय विधायक जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी का सड़क पे खड़ा करके अपने लोगों के द्वारा विरोध न कराइए। यह राजनीति ठीक नहीं है। आपको भी कलम की ताकत मिल गई है। अगर मुझसे कोई कार्य अधूरा रह गया है तो अपने कलम की ताकत से उस सड़क को बनवाने का कार्य करें। देखिए, मैं 5 वर्षों तक निरंतर जनता का सेवा किया। कोविड काल में जब भाई भाई को नहीं पहचान रहा था, अगलगीर बगलगीर को नहीं पहचान रहा था, मित्र मित्र से दूरी बना लिया था, नात बात आपस में संबंध छोड़ दिए थे, उस कोविड काल में ये आनंद नगर की जनता के लिए मैं निरंतर सुबह और शाम, दिन और रात अपने जान की परवाह किए बिना मैं निरंतर सेवा करता रहा। और इस बड़े भारी संकट में मैं सबको अपना परिवार का सदस्य मानवाते हुए मैंने उनके लिए चाहे दवाई हो, चाहे भोजन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, या फिर किसी न किन्हीं अस्पतालों में उनको भर्ती कराने का हमने कार्य किया है। हमको अपने जनता पे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि मैं जनता के अपने कसौटी पे पूरा खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। उस प्रयास की बदौलत हमको लगता है कि जनता पुनः हमको अपना आशीर्वाद देगी। और जो मेरा अधूरा सपना है कि अपने नगर पंचायत को, जो आप देख भी रहे हैं कि आज तक के 5 अध्यक्ष हमारे यहाँ हुए हैं, 5 अध्यक्ष को एक तराजू पे रख दिया जाए और राजेश जायसवाल को 5 वर्षों का कार्यकाल एक अध्यक्ष को भी एक पे रख दिया जाए तो मेरा तराजू भारी रहेगा। क्योंकि मैं जनता के बदौलत, जनता के स्नेह से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, जनता के दिए ऊर्जा से मैं निरंतर कार्य करता रहा हूं और मैं निरंतर आनंद नगर पंचायत को प्रगति पथ पे ले जाने का काम किया हूं। हमको आशा और विश्वास है यही मेरी जनता पुनः हमको स्नेह और आशीर्वाद देगी। उन्हीं के बदौलत मैं अपने दोगुने ऊर्जा से यही नगर पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा।